नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी। बात करेंगे आज दोपहर हिमाचल में अभी तक की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। मक्की की फसल को चट कर रहे कीट, खेतों के खेत खाली। ढाबे पर काम करने वाले 2 युवक 60,000 लेकर फरार। जल्दी निकलने के चक्कर में टकराए वाहन, बाल बाल बचा स्कूटी सवार। बंगाणा के सदाशिव मंदिर और नौहराधार में भक्तों की लंबी लाइनें। This bulletin is brought to you by Verma Jewelers, Solan. अब खबरें विस्तार से। उपमंडल बंगाणा के तहत कई गांवों में मक्की की फसल पर फॉल आर्मी वर्म का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इससे किसान काफी परेशान हो गए हैं। हालात यह है कि किसानों के कई खेत फॉल आर्मी कीट के प्रभाव से खाली हो गए हैं। ये कीट पहले मक्की के पत्तों को खाता है और फिर मक्की के तने के बीच घुसकर आराम से पूरा पौधा तबाह करता है। इससे पौधा सूखकर गिर जाता है। हालांकि विभाग के अधिकारी किसानों को जागरूक भी कर रहे हैं, परंतु यह कीट मक्की को चट कर रहा है। वहीं कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर कुलभूषण धीमान ने किसानों से आग्रह किया है कि वे विकास खंडों में कृषि अधिकारी के संपर्क में रहें। विभाग से कीटनाशक दवाई लेकर खेतों में स्प्रे करें। चक बना। कीरतपुर नेरचौक 4 लेन पर बहना जटा के पास एक ढाबे में काम कर रहे 2 युवकों द्वारा नकदी लेकर फरार होने का मामला सामने आया है। ढाबा मालिक की शिकायत पर पुलिस थाना झंडुता ने मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। इस बारे में डीएसपी बिलासपुर मदन धीमान ने बताया कि बहना जटा में 4 लेन पर चल रहे एक ढाबे के मालिक ने शिकायत में बताया कि उन्होंने लुधियाना के एक फर्म के 2 लड़के काम पर रखे थे। 3-4 दिन तक काम करने के बाद पिछली रात वह अचानक फरार हो गए। वह ढाबे के अंदर रखे ट्रंक का कुंडा तोड़कर उसमें रखे 60,000 ले गए हैं। पुलिस थाना झंडुता में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की छानबीन की जा रही है। इसमें थाना झंडुता के अंतर्गत जो 4 लेन में बहना जट्टा नामक स्थान पर एक होटल ढाबा जो चला रहे हैं, तो उनके जो उस ढाबा का जो मालिक है, थाना में सूचना दी कि इन्होंने 2 लड़के जो लुधियाना की तरफ कोई एक फर्म थी, उसके माध्यम से 2 लड़के जो है काम के लिए रखे थे। वो जो 3-4 दिन तक वो काम करते रहे और पिछली रात अचानक वो फरार हो गए। जब देखा कि वहाँ से कोई सामान तो नहीं ले गए, तो उसमें पाया गया कि जो होटल के अंदर जो एक ट्रंक रखा हुआ था, वो उसका जो है कुंडा तोड़ करके और उसमें जो 60,000 रुपये जो ये बयान किया है कि 60,000 रुपये थे, और वो दोनों ले गए। जिसमें जो है भिन्न भिन्न धाराओं में थाना झंडुता में जो मुकदमा दर्ज किया है और घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम से भी उसका जो है वो निरीक्षण करवाया गया है। जो आरोपी है उनकी तलाश अब की जा रही है, क्योंकि उनका अभी तक नाम पता इतना मालूम नहीं था जो होटल मालिक को, तो उसके बारे में भी छानबीन की जाएगी।
कांगड़ा मोटौर मुख्य मार्ग पर आज ऑटो व स्कूटी की टक्कर हो गई। हादसे में स्कूटी सवार बाल बाल बच गया। स्कूटी का नुकसान हुआ है। आज दोपहर को बीरता के समीप पुलिया के निर्माण कार्य के चलते जाम में जल्दी निकलने के चक्कर में यह टक्कर हुई। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ महंगी पड़ रही है। श्रावण माह के पहले सोमवार को सदाशिव मंदिर तलमेहड़ा में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया। हजारों की संख्या में बम बम बोले, हर हर महादेव तथा ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए श्रद्धालु पूजा अर्चना कर भगवान भोलेनाथ के समक्ष नतमस्तक हुए। मंदिर कमेटी के चेयरमैन प्रवीण शर्मा ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु खाने व ठहरने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। उधर श्रावण माह के पहले सोमवार को नौहराधार स्थित शिव मंदिर व शिरगुल महाराज मंदिर चूड़धार में सुबह सवेरे ही श्रद्धालु आने शुरू हो गए। भोलेनाथ के जयकारे लगाए। वहीं मंदिर के पुजारी ने बताया कि जो भक्त चूड़धार आते हैं वह भक्ति के भाव से आए। कई बाहरी राज्यों से श्रद्धालु पिकनिक के तौर पर पहुंचते हैं, जो कि अच्छा संकेत नहीं है। तब भी हरियाणा के लोग जाते हैं। तब उस टाइम एक विशेष ये बात कहूँगा कि जितने लोग आते हैं वो दारू लेके जाते हैं, पर अच्छी बात नहीं, उनका अहित उनका ही होगा। क्योंकि जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ वहाँ वैसा तभी हुआ जब वहाँ गंदगी फैलाते हैं और शुद्ध। अब लड़कियाँ औरतें साथ जा रहे तो गंदगी पड़ेगी और दारू लेके जाना है। वो पिकनिक स्थान नहीं है, भगवान का स्थान है। पिकनिक स्थान है, आप मनाली जाओ, कुल्लू जाओ, उधर मनाइए। आप पिकनिक स्थान होटल है, भगवान तीर्थ पे आप ऐसा ना पाए, मेरी विशेष ये कहना है। क्योंकि भगवान घर देर है अंधेर नहीं है। जैसा वहाँ बद्रीनाथ केदारनाथ आपके सामने प्रत्यक्ष सबने देखा, क्योंकि लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, उस हिसाब फिर यहाँ वैसा ही होगा। अब लोग आते हैं हरियाणा से, फिर उधर दारू बारू कोई भी किसी भी हो तो वो गंदगी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं मानते हैं तो देखना चाहिए। पिकनिक के लिए आप कहीं भी जाइए और जगह होटल है, कहीं भी आप जाओ, कहीं भी ठंडे स्थान बहुत है, लेकिन तीर्थ में विशेष कर गंदगी ना पाए, तो भुगतना पड़ता है उसका परिणाम। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार।